लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी को जानने के लिए मार्केट के दो प्लेयर्स को जानना जरूरी है। ये पहला प्लेयर है रिटेलर्स और दूसरा प्लेयर है ऑपरेटर यानी इंस्टीट्यूशन, यानी बड़े खिलाड़ी। ये कह सकते हैं जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा रुपए है या 5 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं, यानी बड़े अमाउंट वाले। और छोटे प्लेयर्स को कहेंगे रिटेलर्स। ये रिटेलर्स कौन है? जिनके पास पैसा कम है। तो पैसा कम होगा तो क्वांटिटी कम लेंगे। इनके पास नॉलेज कम होगा, प्लस इनके पास एक्सपीरियंस कम होगा, प्लस इनके पास इतनी अच्छी साइकोलॉजी नहीं होगी, टीम नहीं होगी, और इनके पास पेशेंस नहीं होगा, है ना। ये एक नॉर्मल जैसे हम आम इंसान होते हैं, बिल्कुल ये वही होते हैं, यानी हम ही रिटेलर्स होते हैं, कोई और रिटेलर्स नहीं होता है। हमारे जैसे ही लाखों करोड़ों मिलके रिटेलर्स बनते हैं, यानी बहुत सारे रिटेलर्स बन जाते हैं। और ये दूसरा जो प्लेयर है ऑपरेटर, ये कौन होता है? इसके पास बड़ा पैसा होता है, करोड़ों अरबों में पैसा होता है। जैसे कि कोई सरकारें हो गई, कोई बैंक हो गया, या फिर कोई वो खिलाड़ी जो 10 साल 15 साल समझने में लगा के सब कुछ डेवलप कर चुका है, पेशेंस नॉलेज, अब बड़े पैसे से वो कर रहा है, ठीक है। तो इसके पास नॉलेज है, इसके पास रिस्क मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, इमोशंस कंट्रोल है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये दूसरा प्लेयर है ऑपरेटर, यानी ऑपरेट करता है ये मार्केट को, ये मार्केट को चलाने की ताकत रखता है। लेकिन इसके पास एक चीज नहीं है। और वो क्या नहीं है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो? और कमेंट भी करके बता सकते हो कि इसके पास क्या चीज नहीं है। देखने में तो सारी चीजें हैं इसके पास। भाई इसके पास हैवी पैसा है, हैवी क्वांटिटी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, टीम है, और इसके पास टाइम है, पेशेंस है। ये बहुत टाइम लेके, पेशेंस लेके, टीम में सोच विचार करके अपना पैसा लगाएगा। क्योंकि अगर इसका पैसा डूबेगा तो बहुत बड़ा इसके लिए मसला हो जाएगा, ये सड़कों पे आ जाएगा। अगर रिटेलर्स जो हैं ये अगर नुकसान करे एक ट्रेड में, दो ट्रेड में, तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि वो सड़क पे आ जाए, है ना। लॉस का गम तो हो गई, लेकिन इतना नहीं होगा। लेकिन अगर ये लॉस कर दे तो ये बेचारा सड़कों पे आ जाएगा, कर्जों में डूब जाएगा, लोन चढ़ जाएगा इस पे, है ना। तो इसलिए ये किसी भी कीमत पे ऑपरेटर गलती नहीं कर सकता, या गलती रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलेगा, डिस्कस करेगा, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेगा, 10 लोगों की टीम होगी, ये सारा होगा। तो ये हो गया ऑपरेटर, ठीक है, जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं। और ये हो गया हम जैसे रिटेलर्स, जो ऐप को डाउनलोड करके बस ट्रेड करना शुरू कर देते हैं अपने इमोशन से। जबकि ये लोग क्या है ना, अपनी कंपनी बनाते हैं, ठीक है, बैंक बनाते हैं, गवर्नमेंट्स होती है, हायर करते हैं, जॉब पे रखते हैं। तो ठीक है, ये दो प्लेयर को अगर आप समझ जाओगे तो आप क्या है, लिक्विडिटी के गेम को समझोगे। तो मेरा जो सवाल था कि इनके पास तो सारी चीजें हैं, तो क्या चीज नहीं है इनके पास, वो आपको सोचना है। क्या इनके पास ऐसी चीज नहीं है जो इनको चाहिए? पैसा तो है इनके पास, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, इमोशंस कंट्रोल है, साइकोलॉजी है, ज्ञान है, सब कुछ है। इनके पास जो एक चीज नहीं है वो क्या है? लिक्विडिटी। इनके पास लिक्विडिटी नहीं होती है। कैसे? इसको ऐसे समझो कि मान लो कि इन ऑपरेटर्स को मान लो कि इन ऑपरेटर्स को क्या है, 10 लाख क्वांटिटी खरीदनी है, बाय करनी है या फिर सेल करनी है। चलो बाय कर लेते हैं, इनको 10 लाख क्वांटिटी क्या है, बाय करनी है। लेकिन ये किससे बाय करेंगे? ये बाय तो तभी कर पाएंगे ना, खरीद तभी कर पाएंगे जब कोई बेचने वाला होगा। अब ये खुद से तो नहीं बेच देंगे, खुद से बेच लो, खुद से खरीद लो, ऐसा तो नहीं करेंगे करप्शन। इनको कोई ना कोई सेलर्स चाहिए होते हैं। तो अब ये सेलर्स कहाँ से आएंगे? अब ये जो रिटेलर है बंदा, ये तो बेचारा 5 क्वांटिटी ले रहा है, 10 ले रहा है, 20 ले रहा है, 50 ले रहा है, 100 ले रहा है, 500 ले रहा है, 1000 ले रहा है, ठीक है। 10 लाख 1 करोड़ तो ये नहीं ले पा रहा है। तो ये किससे लेंगे? तो ये लेंगे लिक्विडिटी से। यही है लिक्विडिटी। तो ये जाएंगे लिक्विडिटी के पास कि भाई
मुझे चाहिए 10 लाख 1 करोड़ क्वांटिटी, तुम ला कर दो। मार्केट के पास जाएंगे ये लोग, ये ऑपरेटर मार्केट के पास जाएंगे, मार्केट बोलेगा तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है कि मैं 1 लाख 1 करोड़ रिटेलर्स को मैं क्वांटिटी में अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये कैसे करवाएगा, ये जो ऑपरेटर है ये गया मार्केट के पास कि भाई मुझे लिक्विडिटी करवाओ, है ना। मार्केट बोला चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम यहां पर रहो, तुम ट्रेड करो निश्चित रह के। तो ये जाएगा, ये जो मार्केट है वो लिक्विडिटी अवेलेबल करवाएगा। अब कैसे करवाएगा ये लिक्विड, क्या ये रिटेलर्स बेवकूफ है, ये क्या अपना लॉस करने आए हैं? तो ऐसा तो नहीं है, क्या आप लॉस करने आए हो? नहीं, हर आदमी प्रॉफिट कमाने आया है। तो ये क्यों देगा भाई अपना पैसा अपनी क्वांटिटीज को? तो ये देगा नहीं, मार्केट जबरदस्ती इससे लेगा, इसकी साइकोलॉजी को हिट करवाएगा। तो यही है सारा लिक्विडिटी का गेम। अब ये गेम कैसे होता है इसको आप लाइव में भी देख सकते हो, ठीक है, लाइव में दिखाऊं। ये देखो मार्केट कैसे लिक्विडिटी लेता है, अब भी आपको पता लग जाएगा। मार्केट ने क्या किया, देखो यहां से मार्केट ने अच्छा खासा क्या किया, सपोर्ट लिया, ठीक है, ऊपर गया। अब मार्केट ने इस सपोर्ट का जब ब्रेकआउट किया, इतनी रेड कैंडल, इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ पूरी पूरी रैली बना के नीचे आ रहा है और सपोर्ट का ब्रेक कर रहा है। तो इस सपोर्ट के ब्रेक के ऊपर कौन लोग आएंगे, रेड कैंडल को देखकर, इतनी रेड कैंडल को देखकर दुनिया भर के रिटेलर सेल साइड का ट्रेड लेंगे। कोई 10 क्वांटिटी लेगा, कोई 100 लेगा, कोई 50 लेगा, कोई 1000 लेगा, कोई 10,000। तो जब लाखों रिटेलर्स क्वांटिटी ले लेंगे सेल साइड, तो क्या होगा, लिक्विडिटी मिल जाएगी मार्केट को। मार्केट बोलेगा लो भाई मैंने दे दी तुमको लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कहाँ हो ऑपरेटर्स लोग, देखो मैंने अपना काम कर दिया, कर दिया ना। अब मार्केट ने अपना काम, कि मार्केट ने इस सपोर्ट का रैली लगा के ब्रेकआउट दिया। इस रेड कैंडल से मार्केट को क्विक मूवमेंट के साथ गिरता हुआ देखकर दुनिया भर के लोग सेल साइड चले जाएंगे। जब वो सेल साइड जाएंगे तो उनकी क्वांटिटी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, यानी 10 लाख से भी ज्यादा क्वांटिटी सेल साइड आ जाएगी। तो अब मार्केट ऑपरेटर्स के पास जाएगा, बोलेगा देख लो, ले लो जितना तुम्हारे बस की है, मैंने बहुत सारी लिक्विडिटी अवेलेबल करवा दी है। और जैसे ही लिक्विडिटी अवेलेबल होती है उसके बाद आप देख सकते हो क्या होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है ऑपरेटर्स के साइड। यहाँ पे जो भी रिटेलर्स आए थे वो सब नुकसान में चले जाते हैं। तो इस तरह से लिक्विडिटी काम करती है। तो आपने देखा लिक्विडिटी कैसे काम करती है, कैसे मार्केट अवेलेबल करवाता है। ये एक एम पैटर्न भी दिख रहा होगा, ये एक एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। एम पैटर्न के ब्रेकआउट पर तो और ज्यादा, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी आपको, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, एम पैटर्न का ब्रेकआउट, इतने अच्छे सपोर्ट का ब्रेकआउट, तो इतने सारे ब्रेकआउट देख के और रैली लगा के मार्केट, रैली लगा के, ये देखो रेड कलर की पूरी रैली लगा के ट्रेन बना के नीचे आ रहा है। तो ट्रेन में तो सभी बैठना पसंद करते हैं, तो सारे लोग यहाँ पर सेल जाएंगे, और जैसे ही सेल जाएंगे मार्केट को क्या होगा, लिक्विडिटी आ जाएगी, यानी जो ऑपरेटर बाय करना चाह रहे होंगे वो लोग बाय कर पाएंगे। तो इसी को कहते हैं मार्केट ने लिक्विडिटी का इंतजाम करवा दिया। इसी को दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं मार्केट ने बहुत सारे रिटेलर्स को अवेलेबल करवा दिया। अब रिटेलर्स कहां पर अवेलेबल होंगे, जब कोई अच्छा खासा सपोर्ट का डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा, रैली लगा के स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल से ब्रेकआउट होगा, तो इस ब्रेकआउट पर बहुत सारे सेलर्स आएंगे और उनकी लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगी, ताकि ऑपरेटर्स अपने मन मुताबिक क्वांटिटी को ले ले। और मार्केट इस तरह से लोअर लो बनाएगा, जैसे मार्केट पहले गिरा, ठीक है, और फिर उसने एक लोअर लो बनाया, तो लोअर लो पर मार्केट की क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब होती है। लोअर लो को देखकर लोग आते हैं, ठीक है, एम पैटर्न के ब्रेकआउट पर आते हैं। इस तरह से एम पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक एम पैटर्न दिख रहा है, एम पैटर्न के ब्रेकआउट पर आते हैं, ठीक है।
और डब्लू पैटर्न पर आते हैं। जब भी डब्लू पैटर्न बनेगा इस तरह से क्लियर, और इसका नेक लाइन का ब्रेकआउट देगा, है ना, टॉप का ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स आते हैं। किसी भी जोन का ब्रेकआउट देगा तो रिटेलर्स आते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जोन का ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट पे बायर्स आए होंगे, और जैसे ही बायर्स आए मार्केट ने उनको निकाल दिया। तो इस तरह से लिक्विडिटी होती है कि जो भी आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर बड़ी संख्या में रिटेलर्स आते हैं, वहीं लिक्विडिटी ग्रैब होती है। तो सपोर्ट के ब्रेक पे लिक्विडिटी ग्रैब होती है, रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट पे लिक्विडिटी होती है, एम पैटर्न के ब्रेकआउट पे लिक्विडिटी होती है, डब्लू पैटर्न के ब्रेकआउट पे लिक्विडिटी होती है, और हेड एंड शोल्डर जो बनाता है, हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पर लिक्विडिटी ग्रैप होती है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट पर लिक्विडिटी ग्रैप होती है ना। कोई पूल एंड फ्लैग का पैटर्न होता है, उसके ब्रेकआउट पे लिक्विडिटी ग्रैप होती है। यानी जहां जहां पर रिटेलर्स ट्रेड करते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, वहां पर लिक्विडिटी ग्रैप होती है। ऑपरेटर्स को वहां पर सस्ते दामों में चीजें मिल जाती है। अब देखो मार्केट को, अगर ऑपरेटर यहाँ पर गोल्ड खरीदता, गोल्ड का प्राइस खरीदता, ट्रेड करता, तो यहाँ 33-40 पे मिलता उसको। लेकिन अगर यहाँ पे खरीदेगा तो इसको 32-60 पे मिलेगा। तो कितना सस्ता मिल गया ऑपरेटर को। तो अब बताओ ऑपरेटर यहाँ पर खरीदना पसंद करेगा या नंबर 2 पर खरीदना पसंद करेगा। ठीक है। तो ऑपरेटर्स के बाद नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा, उसको मालूम होगा, लिक्विडिटी का ज्ञान होगा, हर चीज होगा, तो वो नंबर 2 पे सपोर्ट बाय खरीदना पसंद करेगा। जबकि दुनिया भर के सेलर्स इस रैली को देखकर, क्विक मूवमेंट को देखकर, ब्रेकआउट को देखकर, ये सारी चीजों को देखकर दुनिया सेल करेगी और ऑपरेटर सस्ते दामों में बाय कर लेंगे। तो यही है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में मैंने लिक्विडिटी का बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो उसका आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगा। और आप टेलीग्राम जो ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको लाइव अपडेट्स चाहिए कि मार्केट कब किसको ट्रैप कर रहा है, ये एम पैटर्न बना रहा है, इसका ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ गोल्ड में, मैं सिर्फ गोल्ड में ही करना पसंद करता हूं। तो अगर आपको गोल्ड में इंटरेस्ट है, गोल्ड के मार्केट में, तो ही आप क्या है ग्रुप ज्वाइन करो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।